हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपका 3D एनिमेशन का वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और अच्छे अच्छे 3D मॉडल्स बना रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे माया बीफ्रोस्ट मास्टरमाइंड पे। चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो आज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक ग्राफ को शो करता हूँ, एक थंबनेल को शो करता हूँ। हमारा जो पहला होने वाला है ये लिखा हुआ है बीफ्रॉस्ट ग्राफ एडिटर बेसिक नोड। ये हमारा पहला आज का लेक्चर होने वाला है और दूसरा होने वाला है हमारा वर्चुअल स्लाइडर। वर्चुअल स्लाइडर क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा होने वाला है एआई स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो के तरफ, इस कोर्स के बेसिक नोट की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस बेसिक नोट्स का ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक कॉपी पेन जरूर ले लें हाथ में, क्योंकि आप अगर जब वर्क करने जाओगे ग्राफ एडिटर में तो आप भूल मत जाना नोट्स। तो इसलिए आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं हर एक नोट को। सबसे पहले तो मैं विंडो में जाके बीफॉस ग्राफ एडिटर को खोल लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग। आप इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली पहले तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और मतलब कि मिनिमाइज कर देता हूँ और एक क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, क्यूब लेने के बाद ये आप देख सकते हो कि ये मूव हो रहा है। ठीक है, इसको कहीं भी मैं मूव कर रहा हूँ ये मूव हो रहा है। तो बीफॉस ग्राफ एडिटर में मैश को कैसे हम मूव कर सकते हैं या उसको स्केल या रोटेट कर सकते हैं, आज के बेसिक नोट यही होने वाले हैं हमारे। सबसे पहले तो मैं एक और चीज बताता हूँ आपको कि ये हमारा जो क्यूब है या मैश बोल सकते हो, जो मैश है ये बीफॉस ग्राफ एडिटर की नहीं है। इसको बीफॉस ग्राफ एडिटर की मैश बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने बीफॉस ग्राफ एडिटर को खोल लो, ओपन कर लो और ये जो लिखा हुआ क्रिएट ग्राफ के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है और आपके सामने इनपुट और आउटपुट खुल के आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, और इसमें एक जुड़ता है मैथ नोट जुड़ता है और मैथ नोट जुड़ता है और ये क्या कर देता है, इसको अप्लाई कर देता है। ठीक है, ये अप्लाई कर देता है नई मैश पे। मैं समझाता हूँ इसको और भी डिटेल में। हम्म, तो इसको माया का बन ये भी है माया का है। इसको बीफ्रोस्ट ग्राफ एडिटर का बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा बीफ्रोस्ट ग्राफ एडिटर है ये और कहीं नहीं दिखता। ठीक है, ये हमारा आउटलाइनर में ही दिखता है। जैसे आउटलाइनर भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसको हायरार्की भी बोलते हैं, बट माया की लैंग्वेज में हम इसको आउटलाइनर बोलते हैं। ठीक है, ये आउटलाइनर में दिखता है। ठीक है, बीफ्रोस्ट ग्राफ एडिटर शेप वन, यहाँ भी लिखा आ रहा है बीफ्रोस्ट ग्राफ एडिटर शेप वन। तो सिंपली इसको बीफ्रोस्ट ग्राफ एडिटर का मैश बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक कैसे किया मैंने, अब सिंपली अपने अपने माउस को पकड़ना और जो आपके माउस का कर्सर है उसको होल्ड करके, जिसको हम मिडल माउस बटन बोल देते हैं, उसको ड्रैग करने से एक प्लस का साइन बन जाएगा और सिंपली इसके ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, अब ये बन चुका है बीफ्रोस्ट ग्राफ एडिटर का मैश। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मैं कट कर देता, इसको कट कैसे किया मैं एक बार जोड़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने सिंपली प्रेस करना है ऑल्ट शिफ्ट, जैसे प्रेस करोगे और अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक होल्ड करके रखोगे तो ये हमारी नाइफ आ जाएगी। नाइफ, इसको सिंपली आप कट कर सकते हैं ऐसे ड्रैग करके। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है सब कुछ। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। तो सिंपली मैं क्यूब को हराकी से मैं क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हाइड कर दिया, हाइड हो चुका है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो हाइड हो चुका है अभी
काम कैसे करेगा, ठीक है बताता हूँ। अभी आप बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। सिंपली आपने मैश वन का जो पोर्ट है उसमें से वायर निकाल के आउटपुट में दे देनी है, ठीक है। जैसे ही आप आउटपुट में कनेक्ट करोगे तो ये हमारा शो होने लग जाएगा। सिंपली इसको तो डिलीट कर दो आप इनपुट को, ठीक है, क्योंकि इनपुट हमारा ये बन चुका है, उसकी नीड नहीं है। ओके, तो चलिए, तो इसमें बदलाव करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसकी मतलब जो सही लोकेशन है, मतलब इसकी जो लोकेशन है जिसको हम पिवट पॉइंट होता है, जो सेंटर में होता है, वो कहाँ पे है। अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ एग्जांपल से कि इसका पिवट पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, वो पता करना है। तो सेंटर में है मतलब ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ठीक है, ऐसे हिंदी में। और चलिए हम सबसे सबसे पहले तो प्रेस करते हैं हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करने से सर्च बार खुलती है, ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो आपने आना है यहाँ पे, सर्च करना है गेट पॉइंट पोजीशन। ये देखिए मैंने लिख दिया गेट पॉइंट पोजीशन और ये आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। और सिंपली आपने ये नोट ले लेना है। ये नोट क्या करता है, ये नोट करेगा ये कि जो हमारा मैश जो व्यू पोर्ट में है, इसकी जो सही लोकेशन है वो कहाँ पे है, मतलब इसके हर एक वर्टेक्स को ये रीड करेगा कि इसकी जो लोकेशन है कहाँ पे है, एक्स वाई जेड जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। और ये मतलब इसकी पुरानी वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है, यही है इसका काम। तो सिंपली इसकी ज्योमेट्री का जो पोर्ट है, पोर्ट उसमें से वायर निकाल कर अपने मैश में कनेक्ट कर देनी है इनपुट में, ठीक है। अब इसने रीड कर लिया कि इसकी जो पुरानी लोकेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें बदलाव करने के लिए हम सिंपली इसमें जिसका पॉइंट पोजीशन है इसमें से एक वायर निकाल के प्रेस टैब करेंगे और एक ऐड नोड ले लेंगे। ऐड नोड आ चुका है, ठीक है, आप इसके देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हमारा ऐड नोड आ चुका है। और ऐड नोड होता क्या है, ऐड नोड होता है हमारा मैथ। मैथ, ठीक है, मैथ में हम क्या देते हैं, नंबर्स देते हैं। नंबर्स देने देने से क्या होगा कि ये जो हमारा मैश है इसमें बदलाव आएगा। जैसे आप अपने चैनल बॉक्स में करते हो चेंजिंग, जैसे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और चैनल बॉक्स सिंपली मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये खुल के आ गया। ये हमारा मैथ के नंबर्स हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं एक्स वैल्यू में 90 डिग्री देता हूँ तो ये 90 डिग्री घूमेगा, लेकिन ये नहीं घूमेगा, ठीक है क्योंकि इसमें हम सेट पॉइंट पोजिशन अप्लाई कर दिया नोड। तो मैं एक मिनट इसको हाइड करता हूँ, शो करता हूँ अपना माया का, माया के को क्लिक करता हूँ और देखते हैं ये होता है कि नहीं। नहीं है, क्योंकि ये भी वही हमारा मैथ नोड है, ये नंबर्स पे वर्क करता है। नंबर्स पे कैसे वर्क करेगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, स्पेयर ले लेता हूँ, स्पेयर लेने के बाद इसको इधर करता हूँ, ठीक है। स्पेयर लेने के बाद जो इसकी ये जो चैनल बॉक्स है इसमें है ये सारा मैथ है, ठीक है, मैथ है, रोटेशन एक्स, ठीक है। अगर इस पे मैं नंबर देता हूँ 90 डिग्री घूमेगा तो घूम जाएगा, ठीक है। ये तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और चले जाते हैं अपने ग्राफ एडिटर में। ये हम आ चुके हैं यहाँ पे, हम इसमें देंगे वैल्यू, हम इसमें अप्लाई करेंगे वैल्यू का नोड। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो प्लस का आइकन बना हुआ है इस पे अपने माउस से राइट क्लिक करोगे तो लिखा आ जाएगा क्रिएट वैल्यू नोड। सिंपली आपने क्रिएट वैल्यू नोड को क्रिएट कर लेना है क्लिक करके, और ये हमारा बन के आ चुका है। ये सेम माया जैसा ही वर्क है, ठीक है, इसमें भी ये आ चुका है हमारा वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक नोट और ले लेते हैं, सेट पॉइंट
पोजीशन, ये हमारा आ चुका है सेट पॉइंट पोजीशन। इसको हमने कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो इसका वर्क ये है कि जो हम मैथ नोड से जो भी मतलब इसमें बदलाव करेंगे, वो जो बदलाव है, ये जो ज्योमेट्री है, इस पे भी देखिए ज्योमेट्री लिखा हुआ है, इस पे भी ज्योमेट्री लिखा हुआ है, ये पुरानी लोकेशन को रीड कर रहा है। और जो मैथ से हमने जो बदलाव करेंगे, ये नई लोकेशन को रीड करके आउटपुट को देगा, और आउटपुट मैश के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, फिर आपका मूव होगा या स्केल होगा, ठीक है, या रोटेट होगा। चलिए, तो इसको मैं कनेक्ट करना सिखा देता। इसका सिंपली वर्क यही है कि ये नए डाटा को करेगा और रीड करेगा, और आउटपुट को बताएगा, और आउटपुट मैश के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ मैश की वायर को, और आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो ये हाइड हो चुका है। ठीक है, जो हमारा मैथ नोड है ना, उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। एक इसके आउटपुट को निकालना है वायर को, और प्लस पे छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये दिखेगा नहीं। इसकी जो पोजीशन में से एक और वायर निकाल के इसमें दे देना है। ठीक है, दिखने लग गया सेट पॉइंट पोजीशन। क्योंकि इसको बताना भी पड़ेगा ना सेट पॉइंट पोजीशन को कि पुरानी लोकेशन कहाँ पे है, इसलिए जो पॉइंट पोजीशन है, इसकी वायर निकाल के हमने नई सेट पॉइंट पोजीशन को बता दिया। ठीक है, कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। आइए तो इसको समझते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से। ठीक है, तो जो हमारा ऐड नोड है, ये हमारी मैथ नोड है। ठीक है, ये मैथ नोड है, और ये मान लीजिए क्लासरूम है। क्लासरूम में एक टीचर है। ठीक है, ये ऐड नोड टीचर हो गया। ठीक है, ये हो गया गेट पॉइंट पोजीशन एक स्टूडेंट, और ये सेट पॉइंट पोजीशन दूसरा स्टूडेंट, और ये है तीसरा स्टूडेंट। ठीक है, और इनके हाथ में ये जो मैश है, मान के चलिए ये पेन है। ठीक है, ये सबसे पहले किसके हाथ में था? ये था गेट पॉइंट पोजीशन के हाथ में था। ठीक है, और क्लास की टीचर बोलती है सेट पॉइंट पोजीशन को कि तुम अपना जो तुम्हारे हाथ में जो पेन है, ठीक है, वो किसको जाके दे दो? सेट पॉइंट पोजीशन के हाथ में दे दो, कि वो जाकर आउटपुट को दे सके। ठीक है, आउटपुट स्टूडेंट को दे सके, और वो उस पेन का यूज कर सके। ठीक है, ये है इसकी एक छोटी सी एग्जांपल। ठीक है, समझ आया? ओ चलिए, तो शुरू करते हैं इसमें बदलाव करने का, अपने नोड से, वैल्यू नोड से। सबसे पहले एंड नोड को इधर रखो। अभी एक कमी और है हमारे ग्राफ में, हमने एक वायर कनेक्ट नहीं की। चलिए, तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। जो पोजीशन का है, पोजीशन को निकाल के वायर को इधर दे देना आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट में दे देना है। ठीक है, अगर इसके आउटपुट में ये नहीं आएगी, तो हमारी जो वैल्यू है वो वर्क नहीं करेगी। और सिंपली आपने क्या करना है, अपने वैल्यू पे क्लिक करना है, या तो किसी को भी सिलेक्ट कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप इसमें। जो अगर सिंपली मैं देता हूँ इसको 1 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे व्यू पोर्ट पे इसकी जो लोकेशन है वो चेंज होना शुरू हो चुकी। पहले ये यहाँ था ग्रिड के सेंटर में, और ये ग्रिड से अपनी जो लोकेशन है इसने चेंज कर दी एक्स वैल्यू में जाकर। ठीक है, अगर मैं वापस में जाकर इसको 0 करूंगा, तो वापस अपनी लोकेशन पे चला जाएगा। और देख सकते हो मैं जैसे ड्रैग कर रहा हूँ इसकी वैल्यू पे क्लिक करके, तो ये वाई एक्सेस में ऊपर चला गया। सॉरी सॉरी, जेड एक्सेस में ऊपर गया। ठीक है, इसकी लोकेशन चेंज होगी। अब देख सकते हो जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स वाई जेड के बॉक्स पे जाके। चलिए, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा।
अभी आपको प्रॉब्लम इसमें आने वाली है, जो आप फेस करने वाले हो, कुछ स्टूडेंट करेंगे जिनके पास जो पुराना वर्जन है 2022 का, जो उसके नीचे का, तो ये वर्चुअल स्लाइडर उनके वर्जन में नहीं चलने वाला है। वर्चुअल स्लाइडर इसको बोलते हैं। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, मिडल माउस से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, इसको होल्ड करके। तो इसका सल्यूशन यही है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इंस्टाग्राम, ये मेरा है। तो सिंपली इसका हल यही है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील है जिसको मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने इसकी प्रॉब्लम का हल बता रखा है। अगर आपका 2022 का वर्जन है या उसके नीचे का है, तो उसमें आपका वर्क कर जाएगा जो मैंने बता रखा है इंस्टाग्राम पे। और 2023 और 2024 या उससे ऊपर के वर्जन में ये काम कर ही रहा है, ठीक है। 2022 का वर्जन, उसके नीचे के वर्जन में नहीं काम कर रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसी में मैं बताने लग जाऊंगा। तो इसलिए मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो, दो रील्स डाल रखी हैं अपने इंस्टाग्राम पे। आप जाके वहां पे उसको वॉच कर सकते हैं, और इस सॉल्यूशन का हल वहीं पे आपको मिल जाएगा। और ये 100% वर्क करेगी। अगर वर्क नहीं करता, आप मुझे मैसेज करना, मैं खुद आपको ये हर एक चीज़ बताऊंगा कैसे आप इस वर्चुअल स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल स्लाइडर यूज़ करना क्यों है आप सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप इसे सही लोकेशन में लेके जा सकते हो, ठीक है। इतना मतलब इसमें वो आपको ये भरना नहीं पड़ेगा, जैसे 10 भरोगे ये देखो कहाँ चला गया है ना। सिंपली अब इसको जीरो करता हूँ, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से ये होगा। वर्चुअल स्लाइडर ड्रैग करने से ये होगा कि आप मैनुअली इसको बढ़िया तरीके से जहाँ लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मेरे इंस्टाग्राम पे है, तो जाइए और देखिए और इसका सॉल्यूशन पता कीजिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा स्केल, ठीक है। हम इसमें स्केल करेंगे, तो स्केल करने के लिए हम ले लेंगे, सबसे पहले टैब प्रेस करेंगे और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नोड को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब ऑरेंज कलर का होता है, तो समझ लो कि इसमें एरर है, ठीक है। एरर को सही करने के लिए सिंपली इसकी ये ना इसकी पॉइंट पोजीशन के साथ वायर को कनेक्ट कर दो, और इसको इसका आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दो, और एरर हट जाएगा, ठीक है। आउटपुट को आउटपुट 1 में कर दो। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक वैल्यू नोड कैसे क्रिएट करना है, तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे आना, अपने माउस को लेके आना है और राइट क्लिक करोगे इस प्लस पे और क्रिएट वैल्यू नोड आ जाएगा, ठीक है। जैसे वैल्यू नोड आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मैश है व्यू पोर्ट में से वो हाइड हो चुका है। और अगर मैं हाइड क्यों हुआ, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू अगर आप अपने चैनल बॉक्स में जाओगे ना, यहाँ पे, तो मैं सिंपली एक क्यूब लेके आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी स्केल वैल्यू एक्स वाई जेड में 1 1 है, क्योंकि जीरो कर दोगे तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है, हमारा मैश। तो चलिए हम भी इसमें 1 1 या अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ब्लॉक कर सकते हो, जितना बड़ा चाहो उसको करना है, ठीक है। हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर से कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आप जहाँ से चाहो इसको एक्स वाई जेड से छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अ, बस यही होता है मल्टीप्लाई का वर्क। चलिए तो मैं आपको एक बार इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन सारे नोट्स का, और आप इन पे प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। ये था आपका बेसिक आज का। ये बहुत ही इजी है,
और इसको करने में भी बहुत मजा आता है। और इसी से हम, ये मतलब अभी खत्म नहीं हुआ अभी हमारा, इसमें हम और भी कुछ करने वाले हैं। मतलब इसमें हम एक फैक्टल नॉइस लगाएंगे और मैश को एक अलग लुक देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर जाएं और वहां पे जाकर वर्चुअल स्लाइडर का जो प्रॉब्लम है उसको चेक करें और सीखें कि कैसे हम वर्चुअल स्लाइडर को सही कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लेसन वन में, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, लेसन वन की वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लेसन वन की वीडियो में देखा था कि हमने जैसे ही एआई स्टैंडर्ड वॉल्यूम को अपने स्मोक के ऊपर अप्लाई किया था तो ये हाइड हो चुका था हमारे इधर व्यू, मतलब माया के व्यू पोर्ट में ये हाइड हो चुका था। तो इसका सलूशन ये है, सबसे पहले ये देख सकते हो आप मेरे व्यू बोर्ड पे कि ये अभी हाइड है। इसको कलर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाना है। एट्रीब्यूट एडिटर में आने के बाद ये एआई स्टैंडर्ड वॉल्यूम वन है ना, ये लिखा हुआ है, इस पे आ जाना है। और ये जो है ना डेंसिटी चैनल, आपने जाना है अपने बीफ्रॉस्ट ग्राफ एडिटर में। और आप जैसे ही इधर आ जाओगे तो ये हमारा जो, पहले जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जो सेट प्रॉपर्टी है इस पे आपने ये ये है ना, जो इसको सिंपली कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसकी की में, ये जो की है ना की, इस पे जाके पेस्ट कर दो और दूसरे वाले पे भी सेम कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे की में दिया है, की में ये सेट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके ये लिखा आ गया डेंसिटी। और तो इसकी जो ट्रांसपेरेंटी है, ये इसमें कलर देना है, थोड़ा सा देखते हैं अगर वर्क किया कि नहीं किया। प्ले का बटन एक बार प्ले करके देखते हैं, नहीं किया, इट्स ओके। एक बार रेंडर में जाके देख लेते हैं। सॉरी सॉरी गाइस, इसको शो करने के लिए हमें चाहिए होगी लाइट रेंडर में। तो सबसे पहले मैं वी पोर्ट में आ जाता हूँ और आर्नोल्ड में जाकर लाइट्स में जाकर स्काई डूम लाइट ले लेता हूँ और इसमें एक एच डी आर अप्लाई कर देता हूँ मैं। लोगो डाउनलोड्स एच डी आर। हाँ, ये हमारा आ गया। अभी आर्नोल्ड पे जाके देखते हैं क्या कुछ हुआ कि ना। नहीं, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमारा शो नहीं कर रहा। इसका प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, बस सब बने रहे। मैं तो सबसे पहले तो मैं एच डी आर को हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, ये दो दो क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो आप। इस पे ऐसे भी मतलब प्रीसेट भी अप्लाई करके इसको देख सकते हो। जैसे मैंने बी फ्रॉस्ट ले लेता, एरियो बेस्ड बी फ्रॉस्ट को रिप्लेस करता हूँ। और रिप्लेस करने के बाद मैं जैसे प्ले करता हूँ तो देखिए हमारा शो होने लग गया, ठीक है। आप ऐसे भी इसमें कलर ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको प्रोफेशनल तरीके की बात बताऊं तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक अलग ग्राफ, उसमें
हम खुद के नोड कैसे बना सकते हैं और उनको पब्लिक पब्लिक कैसे कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे अपना लॉजिक लगा के अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और उनको कैसे हम अपने जो सर्च बार होती है ब्रीफोस ग्राफ एडिटर की, जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही एक मैंने नोड बनाया था कलर फील्ड का, तो सबसे पहले टैब दबाता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। हम्म, अपने ऑल नोट्स पे आना है और नीचे आने के बाद ये लिखा आ रहा है माय नोट्स, ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं। जैसे ये हो गया कलर एफ एफ और कलर फील्ड, ये दोनों नोट्स मैंने खुद बनाए लॉजिक लगाने के बाद। अगर मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इस कंपाउंड हम मतलब कि ग्रुप बनाएंगे, एक एक नोट्स को जोड़ जोड़ के उसकी वायर को लॉजिक लगा के उसका ग्रुप बनाएंगे। और मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से नोड का यूज किया है इसमें, इस ग्राफ में। इस नोड को बनाने के लिए मैंने इन सभी नोड्स का यूज किया है। ठीक है, अरे मैं वापस कहाँ से आ गया, आप देख पा रहे हो ये सभी ग्राफ को मैंने एक साथ जोड़ा और इनको मैंने कंपाउंड किया और उसके बाद पब्लिश किया। जैसे मैंने पब्लिश किया तो ये मेरे सर्च टैब में आ चुका है। जैसे भी मैं सर्च करता हूँ कलर फील्ड, तो ये हमारा आ रहा है। इसी तरह मैं हम नोड बनाएंगे और जो हमारा स्मोक का इफेक्ट है उसको बढ़िया तरीके से क्रिएट करेंगे। मतलब जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरा थंबनेल जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो कि इसमें आरजीबी कलर है, मतलब एक रेनबो टाइप का कलर है इसमें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें करेंगे। फिलहाल तो इसकी ये भी अच्छा ही लग रहा है। जैसे फायर होती है, जैसे लावा होता है, लावा से स्मोक निकलती है और ऐसे काली काली हो जाती है, वो भी सेम ही वैसा इफेक्ट बन रहा है, लेकिन बढ़िया लग रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में और भी एडवांस करेंगे इसको कलर करने के लिए। ठीक है गाइस, आप चाहो तो इससे भी एक बढ़िया इफेक्ट बना सकते हो। जैसे जो पबजी गेम खेलते हैं उन्होंने देखा होगा जब उनका एयर ड्रॉप आता है तो जहाँ क्या होता है वो, मैंने तो कभी खेली नहीं, बस मैंने देखा है कि जब वो एनिमी को किल करते हैं तो एक बॉक्स बन जाता है जिसमें कि एक मरने के बाद जब उसका एक बॉक्स बनता है तो उसमें से एक स्मोक निकलती है। तो वैसा ही आप इसी तरीके का यूज करके उसमें एक अपना बॉक्स बना कोलाइडर लगा सकते हो। तो हम आने वाली वीडियो में कुछ ऐसा भी बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसमें आरजीबी कलर करेंगे, उसके बाद कुछ इफेक्ट बनाएंगे, कुछ एनिमेशन बनाएंगे, इसी की हेल्प से प्रोजेक्ट बेस पे काम करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए। तो अच्छा, तो दोस्तों मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसा इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में जन क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली मैं सबसे पहले इसको पॉज करता हूँ। ठीक है, और अपने कैमरे के अकॉर्डिंग इसको सेट करता हूँ और के आर्नोल्ड में जाता हूँ, ओपन आर्नोल्ड। तो ये देख सकते हो कि ये एक स्मोक इफेक्ट है, इसमें मैंने अलग अलग कलर का यूज किया हुआ है, आरजीबी कलर का यूज करके इस इफेक्ट को बनाया है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसी पे होगी कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा। जो हमारे बेसिक नोट थे जो आपका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने सर्च करना है कि हम उसमें कैसे रोटेशन का नोड यूज कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि उसमें आप पोजीशन और स्केल का यूज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो सिखाया है। मतलब उसको मूव कैसे कर सकते हो, स्केल कैसे कर सकते हो। अभी आपका होमवर्क ये है कि आपने रोटेशन का नोड फाइंड करना है, कहीं से भी करो, यही से करो, लेकिन आप
खुद से कोशिश करोगे तो आपको जल्दी आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आपको मेरे इस कोर्स से सीखने को मिल रहा है कि नहीं कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।